सर, आपने कई किताबें भी लिखी हैं। संसद से आमजन की बात और चिंतन प्रवाह, इन 2 पुस्तकों में आपने विस्तार से माननीय लोहिया जी के समाजवाद के दिशा से भटकने और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में पंडित जी के एकात्म मानववाद के अनुरूप कार्य करने पर विस्तार से लिखा है। हम इन विषयों पर आपके विचार सुनना चाहेंगे सर। वो तो किताब में है। जब संसद में मेरी किताब का जो लोकसभा का भाषण था ना, तब उस भाषण को हम रखते जाते थे कि साहब किताब में कभी छपावे, फिर सोचते थे कोई छपाएगा, लेकिन संजोग से प्रभात प्रकाशन वाले से पीयूष पीयूष जी से मेरे संपर्क हो गए और काम से, तो उन्होंने कहा बाबूजी मैं छपाऊंगा। हमने कहा कि ले जाइए। तो छपा लिए, फिर भेजे तो कहे कि इस किताब का नामकरण क्या किया जाए। तो बहुत खोजते थे, सोच क्या करे क्या नहीं करे। एक दिन सवेरे टहल रहे थे विशंभर दास मार्ग पर और ये पंथ मार्ग पर, सवेरे टहलने निकलते थे। मेरी पत्नी भी साथ रहती थी, तब विचार करते थे। तो उसी विचार करे में मेरी पत्नी ने कहा कि आप गांव गरीब किसान की बात करते रहते हो, तो इसको गांव गरीब किसान की बात आप किताब का नाम रख दो। हमने कहा पास। तो मैंने रख दिया गांव गरीब किसान की बात। तो संसद में जो मेरे भाषण हैं वो है उसमें, जो 2009 से और 2014 तक का एक खंड है, और 2014 से 2019 तक का एक खंड है। तब हम विपक्ष में थे और 14 से 19 तक हम सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में थे। तो वो दूसरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका है संसद में आम जन की बात। और वो जो चिंतन प्रवाह है, वो जिस समय मैं, जिसको कहते हैं संक्रमण काल, जिस समय समाजवादी धाराएं विखंडित हो गई, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, कोई व्यक्तिवादी कोई परिवारवादी, सब कहता था हम लोहियावादी हम समाजवादी, ये हल्ला मच गया। तो उस समय मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। उस समय जिसको कहते हैं राजनीतिक विचार का संक्रमण काल, उस अवधि में मैं जो चंद्रशेखर जी के साथ था कुछ दिन रहा, तो उस समय मैं लेख लिखता था और उस लेख को मैं भेजता था। उस समय अखबार वाले काफ़ी प्रकाशित करते थे, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, आर्यावर्त, और अखबार वाले लिखते थे, प्रकाशित करते थे। लेकिन जब से मैं भाजपा में चला आया, तब से उन अखबार वालों ने मेरा लेख प्रकाशित करना छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि वो अब ये लोग समझ गए कि मैं भाजपा में चला आया हूँ, इसीलिए मैं कट्टर हिंदूवादी हो गया और मैं दक्षिणपंथी मैं पूंजीवादी हो गया। अच्छा चलो, तुमको जो मानना है सो मानो। उस समय जो मैंने लेख लिखा था विभिन्न विषयों पर, खासकर बिहार में लालू प्रसाद जी का शासन था, तो उस समय जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति बिहार की थी, उसी को दृष्टि में रखते हुए एक एक विषय पर मैं लेख लिखता था। जब 93 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, वहां से मेरी दिशा बदल गई। दृष्टि वही रही, दिशा भी वही रही, लेकिन अपने नए ढंग से मैं आगे निकल गया। तो उस समय मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को पत्र लिखा था समाजवादियों के नाम। वो पांचजन्य में प्रकाशित हुआ था, मेरी किताब में है, पढ़ना चाहिए लोगों को कि उस समय मैंने समाजवादियों को पत्र लिखते हुए क्या आग्रह किया था और मैंने क्या भविष्यवाणी की थी। मैंने उस पत्र के अंत में लिखा था कि आने वाले दिनों में देश में दो धारा बनेगी और आमने सामने की लड़ाई होगी। एक धारा कांग्रेस की और एक धारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की होगी। समाजवादियों का काम है कि या तो दोनों में से किसी एक धारा में चले जाएं, नहीं तो युद्ध से विमुख होकर के अलग चले जाएं।
लेकिन ये आमने सामने और आर पार की लड़ाई में बाधक न बने, इस लड़ाई को पूर्णता तक जाने दे। वो मैं जो रास्ता है देश का किया था, उसके बाद बहुत समाजवादी आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। कई लोकसभा के सदस्य भी बने, रीवा से बने थे चंद्रमणि जी, ये अभी भी सतना से हैं गणेश सिंह, उससे पहले रामानंद जी थे, फिर लक्ष्मी नारायण यादव जी थे। कई समाजवादी मेरे आने के बाद भाजपा की तरफ रुख मोड़ लिए, रास्ता बनी देश भर में। वो पढ़ने की चीज है, उस पर समय जो कहते हैं ना, देशे काले चौपात्रे, जिस समय जैसी परिस्थिति थी उसी के अनुरूप मैंने विश्लेषण किया और उस विश्लेषण को मैंने दिशा दी कि हमको किधर चलना चाहिए। ये भी मैं उसमें दिशा की ओर भी बात करता था, आराम से, धीरे से। फिर उसके साथ बहुत सहना भी पड़ा, अपमान भी सहना पड़ा, प्रताड़ित भी हुए, पीड़ित भी हुए, क्या क्या नहीं। लालू यादव की सत्ता थी, मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी बड़े भाई की बेटी मेरे चचेरे भाई से ब्याही हुई है, इतने सगे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उनका प्रबल विरोधी बना। भारतीय जनता पार्टी में फिर आया, प्रदेश में घूमता था, उसके कारण सामाजिक प्रताड़ना, उपहास, अपमान, उपेक्षा सब बहुत सहना पड़ा। लेकिन सहते सहते धीरज के साथ चलते गए। और जब कभी मुझ पर कोई उपेक्षा होती थी, प्रहार होते थे, लोग अपमानित करते थे, तो उस समय मैं बिल्कुल अंतर्मुखी होकर आत्मा से, अंदर से एक ही पुकार करता था, मोह न कछु बंधन कर लाजा, किन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। कि मैं अंतर आत्मा से कहता था, तुम मुझे जो भी अपमानित करो, प्रताड़ित करो, मुझकी कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो भारत माता के सर्व शक्ति संपन्न बनाने के लिए और अपने गुरु डॉक्टर लोहिया के आदर्श को समाज में स्थापित करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसीलिए मेरे अपने अपमान का और पीड़ा होती है, प्रताड़ित करती हुई, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल हनुमान जी के तरह सबको लेता था कि किन चहु निज प्रभु कर काजा। सफलता मिली, आज भी मुझे प्रसन्नता है कि जीवन के अंतिम क्षण में जिस आदमी को राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ने के कारण जीवन के अंतिम क्षण में उस आदर्श का अगर 70%, 65%, 70% अगर उसको मिल जाए, दिखाई पड़े, तो अब क्या ईश्वर से चाहिए, कितनी बड़ी सफलता चाहिए। लोकतंत्र है ना, डॉक्टर लोहिया कहते थे लोकतंत्र है, 51 का राज है। अरे कोई आदमी अगर 51-52% भी ईमानदार है तो उसको ईमानदार मान के चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लोकतंत्र है तो अगर मान लीजिए नहीं पूरा 60% हो, 65% हो, ये मूल्यांकन करने की बात है। अगर आर्थिक सामाजिक समता होकर के राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, असमग्र रूप में राष्ट्र के उत्थान के लिए बौद्धिक, मानसिक, वैज्ञानिक, आर्थिक जितने हो, शैक्षणिक, ये सर्वांग जिसको कहते हैं पूर्ण, संपूर्ण, समग्रता, तो पूर्णता में विकास के लिए जो कुछ भी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसके समय निकलेंगे, वो समय निकलेगा, समय लगेगा, आएगा, आने वाली पीढ़ी याद करेगी, ये मुझे विश्वास है। तो समय लगेगा। तो वही विचार मैं लिखता था, वही आया हुआ है, उसको आप निकालिए, आप अपने ऐप पर शोध करिए, उसमें से भी कुछ ऐसे मेरे जैसे बहुत गांव के गरीब लोगों की बात है लिखी हुई, उसमें से निकाल के कुछ देश के लोगों को बताइए।
चले आगे।